खत है, पूरी दुनिया को क्या है भाई, दो हिस्सों के अंदर वक्त को बांटने वाला खत है, ग्रीनविच। ठीक है, अभी ग्रीनविच के अगर आपके तरफ मैं अगर कर रहा हूं ये बॉल, तो ये इधर बाजू का हिस्सा कौन सा आएगा आपको? वेस्ट, मगरिब आएगा। आपके इस साइड में मशरिक आएगा, तो इस साइड में मगरिब है, इस साइड में मशरिक है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर ये देंगे 180 लाइन गुजरते हैं इस पर से, और इधर 180 दर्जे हैं। अब ये जीरो है, जीरो के बाजू में बगल में कौन सा आएगा भाई? एक दर्जे आएगा, उसके बाजू में 2 दर्जे, उसके बाजू में 3 दर्जे, होते 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 यहाँ पे 180 दर्जे पीछे। उससे पहले कौन सी लाइन रहेगी? 189 लाइन रहेगी, सॉरी 79। तो 79 लाइन, ये 180 की है। तो टोटल कितने हो गए इधर मशरिकी साइड में? 180 हो गए। सेम यहाँ जीरो है, यहाँ से एक शुरू होता है, 1 2 शुरू होकर यहाँ पे 79 पर खत्म होता है। तो ये 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है आपको? तो 180 दर्जे इधर के, 180 दर्जे इधर के, कुल मिला को 360 दर्जे। अगर हमें कहेंगे कि इधर मशरिक मगरिब के साइड है, तो ये 180 दर्जे मगरिब के साइड है, तो कैसे तूले बलद बोलेंगे इसे? मगरबी तूले बलद बोलेंगे। मगरबी जितने भी आएंगे, जीरो से लेकर 179 तक के जितने भी तूले बलद गुजरते हैं, मगरबी तूले बलद। ठीक है, अगर यहां से 0 1 2 3, ये कैसे तूले बलद रहेंगे? ये मशरिकी तूले बलद। ये जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि हमें महले वकू बताते हैं अक्सर। ये जो नई किताब आई है हमारी, एनसीईआरटी के बेस पर किताब आई है, लेकिन इससे पहले सब लोगों को मालूम है कि जितने भी महले वकू का बताते थे, हमेशा किताब में गलत रहता था। इस बात को आप तायद करते हैं? तायद करेंगे? क्यों बोले तो महले वकू बताते वक्त में अगर समझ को लो, कन्याकुमारी से हमारा शुरू हो रहा है, 8 दर्जे 4 मिनट से शुरू हो रहा है, तो 8 दर्जे 4 मिनट शुमाल जुनूबी अर्ज़ बलद दिखाता था उन्हें। एक्चुअली जुनूबी अर्ज़ बलद नहीं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कहाँ है भाई? कंप्लीटली यहाँ इस पोजीशन पर आता है, शुमाली निस्फ कुर्रे के मशरिक के साइड में है, कंप्लीटली मशरिक में, ईस्टर्न साइड और शुमाली निस्फ कुर्रे में। अगर इसके ऊपर जितने भी अर्ज़ बलद गुजरेंगे हिंदुस्तान के ऊपर से, वो कौन से अर्ज़ बलद रहेंगे? अर्ज़ बलद। अर्ज़ बलद कौन से रहेंगे? शुमाली अर्ज़ बलद हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इस साइड में है, तो शुमाल के साइड में है। ठीक है, शुमाली अर्ज़ बलद रहेंगे। तो जितने भी, अगर आप वो कन्याकुमारी का है तो शुमाली अर्ज़ बलद है, अगर वो इंदिरा पॉइंट का अर्ज़ बलद है तो शुमाली अर्ज़ बलद है, अगर वो ख़ते सरतान है शुमाली अर्ज़ बलद है, अगर वो आखिरी हमारे कितने दर्जे पर ख़त्म होते हैं? 37 दर्जे पर ख़त्म होते हैं, तो वो भी हमारा शुमाली अर्ज़ बलद। किताब में क्या दिया गया था? कन्याकुमारी का जुनूबी अर्ज़ बलद, कश्मीर के ऊपर आता है शुमाली अर्ज़ बलद। लेकिन ये किताब में गलत था। 8 सालों से हमने लेटर भी डाले थे, KTBS को भी लेटर डाले थे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन बाद में ये अल्लाह का करम हुआ कि एनसीईआरटी बेस्ड जब किताबें आ रही हैं तो उसके अंदर सही है। क्लियर हो रहा है? तो हिंदुस्तान पर से जितने भी अर्ज़ बलद गुजरेंगे शुमाली अर्ज़ बलद, निस्फ कुर्रे जुनूब में जो अर्ज़ बलद है वो जुनूबी अर्ज़ बलद। अभी हमारा हिंदुस्तान यहाँ है, तो तूले बलद कौन से हैं इसके? कौन से तूले बलद? मशरिकी तूले बलद। अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश में गुजरता है जो पहला तूले बलद है वो, और गुजरात का जो तूले बलद है वो, ठीक है, 68 डिग्री गुजरात का है, उसके बाद में 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये दोनों तूले बलद कौन से हो गए? मशरिकी तूले बलद। उसके बाद में हिंदुस्तान के दरमियान में से जो गुजरता है 82.5 दर्जे, मशरिकी तूले बलद ही है। क्लियर हो रहा है? तो ये इसके लिए हमारे ये अहम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल डेडलाइन बोलते हैं, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ 180 दर्जे की है, 180 दर्जे पर है। ये इंटरनेशनल डेडलाइन, ये दुनिया को 2 खित्तों में तकसीम कर रहा है, वक्त के मुंतकों को। अगर इसके हमें क्रॉस करेंगे तो हमें 1 दिन का मुनाफा होता है, या 1 दिन का क्या भाई घाटा होता है। क्लियर हो रहा है आपको? ये इसमें क्या ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्ज़ बलद कितने हैं? 2 अर्ज़ बलद कुल मिलाकर ख़ते उस्तवा, ख़ते सरतान, दायरा कुतुब शुमाली, ख़ते जद्दी, दायरा कुतुब जुनूबी और कुतुब जुनूबी, ये अहम अर्ज़ बलद में आते हैं, और तूले बलद में ये 2 आते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ठीक है।
अभी एक चीज़ है मकामी वक्त और मयारी वक्त, ये भी है हमारे 8th के सिलेबस में है। तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, मकामी वक्त किसे कहेंगे और मयारी वक्त किसे कहेंगे, क्यों ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, कौन बताएंगे भाई? मकामी वक्त बोले तो जी आप, हाँ डैम का वक्त बता रहे हैं। ठीक है, सूरज की हरकत की बुनियाद पर दिन और रात के औकात में तब्दीली होती रहती है, इसे मकामी वक्त कहा जाता है। हमें अंदाज़ा करते हैं या मुशाहिदा करते हैं कि सूरज तुलू जो होता है हमारा और सूरज गुरूब होता है, लेकिन हमारे इलाके में सूरज तुलू होना और गुरूब होना किसी दूर के इलाके में, हिंदुस्तान के ही किसी दूसरी रियासत में अगर हमें फाइंड आउट करेंगे तो सूरज तुलू होना और गुरूब होने के औकात के अंदर फ़र्क होता है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले सूरज तुलू कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज तुलू हो चुका है, लेकिन गुजरात में अभी भी अंधेरा है। समझ में आ रही बात? लेकिन वहाँ फजर की नमाज शुरू हो रही है, अभी हमारी अज़ान भी नहीं हो रही। ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से उन फजर की नमाज को तय कर ली, क्योंकि सूरज तुलू होने में कितना वक्त काफ़ी है, कितना वक्त बचा हुआ है, उसके हिसाब से उन फजर की नमाज हमें भी उसी अंदाज से कर रहती है। तो ये हमारा मकामी वक्त है। रमज़ान में इसका बेहतर हमने आइडिया है, क्योंकि तो हमें एक एक मिनट देखते रहती, शाम को कहूँ 7 बजती हैं, 7:51, 6:52 देखते रहती हैं हमें। लेकिन बेलगाम का वक्त हुक्केरी के वक्त से अलग है। इफ्तारी का वक्त अगर हमें सहरी का वक्त देखेंगे तो बेलगाम के वक्त अलग है, हुक्केरी का वक्त अलग है, रायबाग का वक्त अलग आता है। क्लियर हो रहा है? क्यों बोले तो वहाँ सूरज जो अपने तूले बलद को तय करते हुए सूरज नजर आता है, उसको हम मुकामी वक्त बोलेंगे। तो इसके हिसाब से हमें वक्त को बदलते रहता है। ठीक है, वक्त के औकात बदलते रहते हैं, नमाज, रोज़ा, हमारा सहर, इफ्तार जो भी है, ये इसको हमें मुकामी वक्त, मतलब अपने मुकाम के लिए ही इसको तय किया गया है। हमारे ही मुकामी एतबार से हम इसको कंसिडर करते रहते हैं। इसको सबके लिए लागू नहीं होता ये वक्त। ठीक है, अभी इफ्तार का वक्त है, हुक्केरी या बेलगाम के रेंज में उतना ही उसको वो वक्त लागू है, लेकिन बेंगलुरु वालों के लिए वक्त अलग होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मुकामी वक्त। मयारी वक्त क्या है भैया? मयारी वक्त बोले तो हमारा देश बड़ा काफ़ी लंबा और चौड़ा है, वसी व अरीज हमारा मुल्क है। तकरीबन कितने हुए? 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर की ज़मीन का इहाता रखता है और लंबा और चौड़ा हमारा मुल्क है। तो इतना मुल्क होने के लिए अभी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज तुलू होता है और आखिर में जो तुलू होता है वो गुजरात में तुलू होता है। ठीक है, तो गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान में अगर देखेंगे तकरीबन हमारा 1.5 से पौने 2 घंटे का फ़र्क होता है। अगर हमें वो तूले बलद को पैमाइश करेंगे, 1.5 से पौने 2 घंटे का फ़र्क है। अभी ये कन्फ्यूजन नहीं होना, 1.5 से पौने, अगर गुजरात वालों को टाइम पूछेंगे और अरुणाचल प्रदेश वालों को टाइम पूछेंगे, समझ में आ रहा है? तो अगर वो दोनों को टाइम पूछेंगे, टाइम पूछने के बाद में दोनों सेम टाइम बताएंगे। दिल्ली में पूछेंगे तो सेम टाइम है, बेंगलुरु में पूछे तो भी सेम टाइम है, वक्त सेम है हमारा, लेकिन सूरज तुलू होने का औकात अलग है, सूरज गुरूब होने की औकात अलग है, लेकिन घड़ी के अंदर वक्त सेम है। ठीक है, तो यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंसदानों ने मयारी वक्त का एक फॉर्मूला वहाँ पर निकाला। ये मयारी वक्त कैसे निकाले भाई बोले तो पहली तूले बलद, पहली तूले बलद जो गुजरती है उसको कंसिडर करें और आखिरी तूले बलद को जो गुजरती है उसको कंसिडर करें। पहली कौन सी गुजरती है तूले बलद हिंदुस्तान से? कौन सी बोलो? गुजरात के ऊपर से 68 डिग्री, 68 डिग्री गुजरात के ऊपर से गुजरती है। देन जरा कैलकुलेशन करो, मालूम होते हो 68 डिग्री गुजरती है। आखिरी कौन सी गुजरती है? 97। 38 को और 97 को प्लस करो, कितना हुआ? 135 डिवाइडेड बाई 2 करो उसे, नहीं गलत हुआ। 97 में माइनस करें तो चलता है 82 नहीं 82.5 आना, 82.5 आना। क्लियर हो रहा है आपको?
ये कैलकुलेशन क्यों बताया आपको, बोले तो आपको क्लियर होना कि 82 दर्जे 82.5 दर्जे ही क्यों कंसिडर किया गया है। नहीं, पहली गुजरात की जो तूले बलद है वो, अरुणाचल प्रदेश की जो तूले बलद है वो, दोनों को कितने हैं, दोनों के दरमियान में कितना हुए वो देखो। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? गोहर मोटा की भी तू वहां की तूले बलद क्या है? चौक है क्या? गोहर मोटा की भी नहीं 68 68 गुजरात के ऊपर से कौन सी गुजरी है भाई? 68 गुजरी है, समझ में आ रहा है? आखिरी कौन सी है? 97। 68 आखिरी कौन से? सर 68 और 97 कितने हुए? हाँ, उसका डिवाइडेड बाय 82.5 होना, 82.5 होना। क्लियर हो रहा है? तो वो अभी क्लियर हुआ। 68 पहली लाइन है, आखिरी लाइन 97 है। अब ये दोनों के दरमियान में अगर हमें दरमियान की हिस्सा लेंगे तो 82.5 होता है। तो 82.5 दर्जे खते मशरिकी तूले बलद खींची गई है। तो ये कहाँ से गुजरती है भाई? इलाहाबाद से गुजरती है। अगर समझ को लो कि 82.5 दर्जे तूले बलद सूरज के सामने है एग्जैक्ट, तो सूरज के सामने जब एग्जैक्ट आता है तो वक्त कितना रहेगा? 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं। तो उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान के दोनों साइड में अपनी घड़ियों के अंदर 12 बजा के लिए रहती। क्लियर हो रहा है? तो टाइम जोन सेम हो गया हमारा, वरना हमारा निकलने का और गुरूब होने का वक्त काफी 2 घंटे फर्क हो रहा है, 1.25 घंटे फर्क हो रहा है। ये 1.25 घंटे में कंफ्यूजन्स बहुत सारे होते हैं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीच की खत को चूज किया गया। तो बीच का खत अगर 12 बज रहे हैं तो हिंदुस्तान के आधे इस साइड में, हिंदुस्तान के आधे इस साइड में, टोटली 12 बजाएंगे, मतलब वक्त सेम रहेगा। क्लियर हो रहा है? ये मयारी वक्त है, वो मकामी वक्त है, ये मयारी वक्त है। तो 82.5 दर्जे ही क्यों किया गया है बोले तो ये दोनों को पहला कंसिडर करे उन्होंने, 68 डिग्री और 97 डिग्री। इसके बीच का हाफ लिए तो इलाहाबाद के ऊपर से गुजरता है। एक दूसरी चीज, ये जो लाइन गुजरती है ये 5 रियासतों से होकर गुजरती है। साइड में आती है नहीं, ऐसे ऊपर से नीचे, शुमाल से जुनूब की 5 रियासतों पर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उसके बाद में झारखंड, छत्तीसगढ़। ये 5 रियासतों से होकर क्या भाई वो लाइन गुजरी। ये 8 रियासतों से ये 5 रियासतों से ये गुजरती है। क्लियर हो रहे हैं? हमारे जहन में ये रहना, बच्चों को कौन सा बच्चा अगर सवाल भी करता है सर ये 82.5 क्यों करे, हिंदुस्तान का मयारी वक्त तस्लीम करने वाला खत कर को बोलती हैं। अगर बच्चा सवाल करे सर ये खत की इधर बाजू का कर सकते थे, 80 का कर सकते थे, 90 का कर सकते थे, और कोई खत कर सकते थे, तो ये उसके लिए ये 2 लाइन का बीच का हिस्सा यहां पर कंसिडर किया गया है। क्लियर हो रहा है? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक चीज है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये आया हुआ है हमारे ज्योग्राफिया में। इसके इस्तेलाहात क्या है भाई? है ये क्यों अंगारा लैंड बोले तो क्या है, गोंडवाना लैंड बोले तो क्या है? जमीन की तश्कील का जो दौर था, उस दौर के अंदर जो जमीन तश्कील पाई उसको हम बोलेंगे अंगारा की जमीन है या तो गोंडवाना की जमीन है। क्लियर हो रहा है? आपको मालूम है ये बिग बैंग थ्योरी से हमारे सैयारे वजूद में आए। ये करोड़ साल पहले, यहाँ तक के साइंसदानों को भी अंदाजा नहीं है कि हमारी ज़मीन कब तश्कील में आई। साइंसदानों को भी एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ हमें कह सकते हैं कि लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या भाई एक अजीम धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी की वजह से हमारे सैयारे वजूद में आए। उसके बाद में ये सब निज़ाम शमसी का सिस्टम जारी हुआ। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारी ज़मीन, जो तीसरे नंबर का सैयारा है, वो सैयारे के अंदर 2 ही चीज़ें थी, एक पानी था और एक ज़मीन थी। एक तरफ ज़मीन का टुकड़ा था, एक तरफ पानी का टुकड़ा था। जो ज़मीन का टुकड़ा था उसे पेंजिया बोलते हैं, जो पानी का टुकड़ा था उसे पैंथालासा बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर पैंथालासा, यहाँ पर ये तस्वीर को देखो, ये जितना भी आपको ये नज़र आ रहा है ये पानी है, इसको पैंथालासा बोलती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इसे
क्या बोलेंगे, ग्रेट ओशियन बोलते हैं, सुपर ओशियन भी बोलते हैं, ग्रेट ओशियन भी बोलते हैं। ये एक तरफ समंदर था, ये जो जमीन में ये जो आपका कलर का नजर आ रहा है ये पेंजिया था, इसे क्या बोलेंगे, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसे, सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर ओशियन। सिर्फ दो टुकड़े थे, एक पानी का टुकड़ा था, एक पानी का हिस्सा था और एक जमीन का हिस्सा था। आगे चल को जमीन हमारी मुतगय्यर पजीर है, ये भी हमें जहन में रखना है कि जमीन के अंदर करोड़ों सालों से तब्दीली होते आ रही है और आइंदा भी होते रहेगी। तो ज़मीन के अंदर ये तब्दीलियां होते इस तरह से ज़मीन के ये जो पेंजिया था, इसको हम पेंजिया बोलेंगे ज़मीन के हिस्से को, ये पेंजिया क्या भाई दो हिस्सों में बट गया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक हिस्सा बन गया, एक सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा बन गया। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लॉरेशिया बोलते हैं। शुमाली निस्फ कुर्रे में जो जमीन चली गई, दो टुकड़ों में बट गई हमारी जमीन, ये एक ही थी, बाद में दो टुकड़ों में बट गई। दो टुकड़े जब बटे हमारी जमीन के, तो ऊपर का शुमाली हिस्से को हमें क्या बोलेंगे, लॉरेशिया बोलेंगे। जुनूब के हिस्से को हमें गोंडवाना बोलेंगे। जुनूब के हिस्से की जो जमीन है वो गोंडवाना की जमीन, शुमाल के हिस्से में जो जमीन चली गई वो लॉरेशिया की जमीन बोलते हैं। तो बाद में जमीन के दो हिस्से हो गए, दो सुपर कॉन्टिनेंट में दो टुकड़े हो गए, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, एक सदर्न हेमिस्फीयर में रह गया। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो था वो गोंडवाना की लैंड, शुमाल में जो चला गया, ठीक है, लॉरेशिया की। उसके बाद में थोड़ा ऊपर, ये जुमला दिखाना है मुझे। ठीक है, हिंदुस्तान गोंडवाना लैंड की जमीन से तश्कील पाता है, ये आप सबको मालूम है। कई मरतबा हम ज्योग्राफिया में किताब में पढ़ चुके हैं कि हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, खुसूसन सतह मुर्तफा दक्कन, ये गोंडवाना की ज़मीन है कर को देते। अगर अभी मेरा ये यहाँ देखें तो गोंडवाना जुनूबी हिंदुस्तान में है, ठीक है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान देखें तो कहाँ है, शुमाल में, हमारा हिंदुस्तान शुमाल में है, लेकिन ज़मीन जो गोंडवाना की ज़मीन है जुनूबी निस्फ कुर्रे में। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, थोड़ा सा नीचे करो, तो नहीं नीचे, यस, आपको थोड़ा सा इसे जूम करो, इस खित्ते को जरा जूम करके दिखाओ। जूम होता है तो ठीक है, नहीं तो नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा है भाई, इंडिया लिखा है यहाँ पे। अभी ये जो जमीन है हमारी, इसे अगर दो निस्फ कुर्रों में तकसीम करेंगे तो जुनूबी निस्फ कुर्रा है, जुनूबी निस्फ कुर्रे में इंडिया दिखा रहा है, लेकिन आज हमारा इंडिया कहाँ है, शुमाली निस्फ कुर्रे में है। तो इंडिया यहाँ क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे जब टूट गया, जो साउथ अफ्रीका है हमारा, साउथ अफ्रीका के हिस्से से हमारी जमीन क्या हो गई, अलग हो गई। यस, ओके, देखो यहाँ पे इंडिया है, साउथ अफ्रीका से जुड़ी हुई जो ज़मीन थी वो इंडिया थी। तो बाद में इंडिया क्रैक हुआ, क्योंकि ज़मीन के मुतगय्यर पजीर है, ज़मीन के अंदर जलजले आते हैं, ज़मीन के अंदर जो भाई लावा वगैरह जो है उसकी वजह से ज़मीन में दरारें आना लाजमी, फितरी बात है। तो दरारें आने की वजह से ये इंडिया यहाँ क्रैक होकर ऊपर चलता गया। एक साल में ज़मीन हमारी 3 सेंटीमीटर खिसकती है। ये खिसकने के लिए अगर ये जुनूबी निस्फ कुर्रे से शुमाली निस्फ कुर्रे के आने के लिए हमें कई लाख साल लगे, थोड़ा खिसकते ये आखिर ये चला गया, कहाँ पे आता है, ऊपर आता है, लॉरेशिया में जाकर ये टैग होता है। समझ में आ रहा है? तो अब हमारी ज़मीन कहाँ है भाई, बोले तो शुमाली निस्फ कुर्रे में है। तो इसीलिए कहा गया कि हमारा हिंदुस्तान गोंडवाना ज़मीन की तश्कील है। लेकिन अगर सोच में देखेंगे तो गोंडवाना ज़मीन नीचे है, लॉरेशिया ऊपर है, लेकिन आया कहाँ से, यहाँ से कट कर धीरे धीरे ऊपर उड़ता हुआ खते उस्तवा को पार करके ऊपर आया हुआ है। तो ये हमारी ज़मीन क्या भाई, गोंडवाना की तश्कील है। इसको हमें क्या बोले, जहन में रखेंगे। गोंडवाना बोले तो क्या, नीचे का हिस्सा, लॉरेशिया बोले तो ऊपर का हिस्सा। बाद में वो टुकड़े होते 7 टुकड़े हुए उसके अंदर, जो आज हमें क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। 7 हमारे जो बर आज़म से, ये 7 कॉन्टिनेंट। इसी तरह से अभी भी हमारी ज़मीन खिसक रही है, साल में 3 सेंटीमीटर हमारी ज़मीन खिसकती है। अभी ये जाकर इंडिया जाकर लॉरेशिया को लग रहा है। लॉरेशिया लगने की वजह से वहाँ पर पहाड़ तश्कील में आया। जो ग्रेट बैरियर हमारी है, जो हिमालय हमारा है, ये दोनों टकराने की वजह से ही वो हिमालय वहाँ पर तश्कील में आता है। क्लियर हो रहा है आपको?
नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ इस तरह से तश्कील पाया है, ये जाकर पेंजिया और ये जाकर इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट में हमारी ज़मीन तश्कील में आ गई। नेक्स्ट वन, ज़मीन की शक्ल कैसी है? जोइड बोलते हैं। जोइड का माना क्या है? वहाँ पे उसकी मफहूम लिखा हुआ हूँ मैं, जोइड का माना क्या है? मफहूम लिखा हुआ हूँ। फासिद कुर्रे की शक्ल, उमूमन हमारी ज़मीन हम बोलेंगे कि बैज़वी शक्ल है बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे गोल है, कुर्रे नुमा है, ठीक है। ये ना गोल है, ना कुर्रे नुमा है, ना बैज़वी है, क्या भी नहीं है, ये फासिद बैज़वी शक्ल है। फासिद बोले तो क्या भाई? इर्रेगुलर बोलते हैं हमें। जैसे कि अगर हम किसी को बोलेंगे कि हमारा चेहरा कैसा है भाई, तो क्या जवाब आएगा आपका? हमारा चेहरा गोल है। गोल थोड़ी है हमारा चेहरा, या आंखें अंदर ढसे हुए, नाक ऊपर उभरी हुई है, पेशानी ऊपर आई हुई है, पेशानी ऊपर आई हुई है, यहाँ से ऐसे दबा हुआ है, ठीक है। इसको फिर भी हम गोल बोल रहे हैं, ठीक है। ये गोल नहीं है, ये भी हमारा चेहरा भी क्या है भाई? जोइड शक्ल का है। हमारे चेहरे के देख करिए हमें ज़मीन को कह सकते हैं, ज़मीन भी हमारी जोइड ही है, क्योंकि ये समंदर की इसमें गहराई है, जलजलों की गहराई है, पहाड़ों की ऊंचाई है, मैदानों की हमवार चटेल मैदान है, ये ऊपर नीचे उभरी हुई, अंदर खिसकी हुई, ये तमाम ज़मीन हमारा इरेगुलर शेप है ज़मीन का, ठीक है। साइंसदानों ने इसका मुताला करने के लिए, ज़मीन को समझने के लिए क्या करे बा? एक रेगुलर शेप इसको देना है, इमेजिनरी शेप देना है इसको। तो साइंसदान क्या करे? ये जो दबा हुआ है अंदर, इसको थोड़ा सा बाहर लेते हो ना, इमेजिनरी तौर पर इसको बाहर ले रहे हैं, ऐसे इसको बाहर ले रहे हैं, जो उभरा हुआ है उसको अंदर दबा रहे। ये उभरा हुआ जो है इसको दबाकर ये